आप सभी स्टूडेंट्स का मेरे चैनल स्टडी विथ आरसी में। आज की इस वीडियो में हम 20 और एक ऐसे क्वेश्चन को देखने वाले हैं जिसको समझना हिस्ट्री जो क्लास 12th में है उसके लिए जो हिस्ट्री का है एग्ज़ाम उसके बेसिस पे ये 20 क्वेश्चन देखना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस 20 क्वेश्चन में से हो सकता है कि आपको 3-4 क्वेश्चन आ ही जाए एग्ज़ाम में, ठीक है? इनको देखना बहुत ज़रूरी है और मैं जो क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ, ये पिछले वर्ष एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन सब है, ठीक है? तो इसीलिए आप लोग से चाहता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि मैंने जो इससे पहले वाली वीडियो बनाया है, जिसमें 20 एमसीक्यू करवाए हैं, उसमें से अगर आप 20 के 20 करते हैं तो मुझे जहाँ तक लगता है कि आप 30 क्वेश्चन आराम से उस और एक वीडियो को देख करके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? जैसा कि मेरा पढ़ाने का अंदाज़ है, आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखें, ठीक है? अगर आप लोग को वीडियो समझ में आता है तो आप लास्ट तक वॉच करें, और अगर नहीं समझ में आता है तो आप वीडियो बीच में छोड़ सकते हैं, ठीक? चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन क्या हुआ हमारा 20 तक मैं उस वीडियो में करा चुका था पहले वीडियो में। आज हम 21वां क्वेश्चन देखेंगे, ठीक? ये क्या कहता है कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ, ठीक? पहला ऑप्शन हमारा दे रहा है क्या कि तो इसमें आप लोग को पता होगा कि बांकीपुर अधिवेशन जो है कांग्रेस का, ये कब हुआ था, इस डेट को याद रख लीजिए, ठीक? कब हुआ था? 1912 में हुआ था। कब हुआ था? 1912 में हुआ था। और ये कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था? तो 27वां अधिवेशन था। कौन सा अधिवेशन था? 27वां अधिवेशन था, ठीक? अगला ऑप्शन क्या कहता है कि सूरत। तो आप लोग को ये चीज़ पता होगा कि जो सूरत में अधिवेशन हुआ था, ये कौन से ईयर में हुआ था, कौन से साल में हुआ था? तो ये जो हुआ था वो 1907 में हुआ था। कब हुआ था? 1907 में हुआ था। और आप लोग को पता होगा कि इसी में क्या हुआ था, जो कांग्रेस पार्टी है उसके दो गुट हो गए थे। क्या हो गए थे? दो गुट हो गए थे। उसमें से पहले गुट में का नाम क्या रखा गया था? पहले गुट का नाम रखा गया था नरम दल, और दूसरे का नाम रखा गया था क्या? गरम दल, ठीक है? ये चीज़ आपको पता होगा। तो एक को चरमपंथी बोला जाता था और एक को क्या बोला गया था? उदारवाद। एक को क्या बोला गया था? उदारवाद, ठीक? इसको भी आप याद रख लें। सो अगला ऑप्शन हमारा क्या कह रहा है? कोलकाता, ठीक है? तो ये चीज़ आप याद रखिए कि कोलकाता अधिवेशन जो है कांग्रेस का, वो कोलकाता अधिवेशन कौन से ईयर में हुआ था, मतलब कि कौन से साल में हुआ था कोलकाता अधिवेशन? तो कब हुआ था? तो 1906 ईस्वी में। कब हुआ था? 1906 ईस्वी में हुआ था, ठीक? इसको आपको याद रखना है। अगला ऑप्शन क्या कहता है हमारा? मुंबई। तो ये क्या है कि ये सही हो जाएगा, लेकिन ये चीज़ आप याद रखिए कि ये अधिवेशन कब हुआ था। तो ये अधिवेशन कब हुआ था? 1942 ईस्वी में। अगर ये चीज़ आप याद रखते हैं तो आपको एक चीज़ और पता होगा कि 1942 में क्या हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, और 1942 में ही मुंबई अधिवेशन हुआ था कांग्रेस को, ठीक है? तो ये चीज़ आप मैच कर सकते हैं, जिससे पता चलेगा कि अगर ये पूछा जा रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन तो किस अधिवेशन में पारित हुआ, तो ये आपको अगर पता हो कि मुंबई अधिवेशन जो है वो कब हुआ था, 1942 में, तो आप आराम से इसको टिक कर सकते हैं, ठीक? अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि 1915 में, ये गलत है, ठीक है? 1915 में किसकी स्थापना हुई, ठीक है? किसकी स्थापना हुई, ठीक? तो आपको जहाँ तक ये पता है कि पहला ऑप्शन हमारा क्या कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस।
तो ये चीज़ तो आपको पता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। कब हुई थी? 1885 में हुई थी, ठीक। कब हुई थी? 1885 में हुई थी। और इसकी स्थापना किसने किया था? तो इसकी स्थापना करने वाले थे ए ओ ह्यूम। कौन थे? ए ओ ह्यूम थे, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक। अगला ऑप्शन क्या कहता है हमारा? अगला ऑप्शन हमारा कह रहा है हिंदू महासभा, ठीक। सो हिंदू महासभा जो है, इसकी जो है स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1915 में। कब हुई थी इसकी स्थापना? 1915 में। इसकी स्थापना करने वाले कौन थे? तो मदन मोहन मालवीय जी। कौन थे? मदन मोहन मालवीय, ठीक है। इसको आपको याद रखना है, ठीक। अगला ऑप्शन क्या कह रहा है कि मुस्लिम लीग। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि मुस्लिम लीग जो है, इसकी स्थापना कब हुई थी, ठीक है। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो 1906 ईस्वी में, ठीक है। 1906 ईस्वी में क्या हुआ था? मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। और इसके जो स्थापना करने वाले कौन थे? तो उनका नाम था नवाब सलीमुल्लाह। नवाब सलीमुल्लाह खान, ठीक है। क्या नाम था उसका? नवाब सलीमुल्लाह खान, ठीक। अगला ऑप्शन क्या है हमारा? कि स्वराज पार्टी। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1923 ईस्वी में। कब हुई थी? 1923 ईस्वी में हुई थी। और इसके संस्थापक कौन कौन थे? तो इसके जो संस्थापक थे वो थे चित्तरंजन दास। कौन थे? चित्तरंजन दास। और कौन थे? मोतीलाल नेहरू। कौन थे? मोतीलाल नेहरू। ये दोनों मिलकर के क्या कौन सी पार्टी बनाए थे? स्वराज पार्टी बनाए थे, ठीक। ये चीज़ आपको याद रखना है। अब चलेंगे हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? कि सुभाष चंद्र बोस ने किसकी स्थापना की, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि अकाली दल, ठीक है। ये जो अकाली दल लिखा हुआ है, तो ये चीज़ आप पहले जान लीजिए कि अकाली दल की स्थापना कब हुई थी, ठीक। ये एक मिनट। अकाली दल की स्थापना कब हुई थी? तो अकाली दल की जो स्थापना हुई थी वो हुआ था कब? 1920 में, ठीक है। अकाली दल की स्थापना कब हुई थी? 1920 ईस्वी में हुई थी, ठीक। और हमारा यहाँ पे अगला ऑप्शन क्या है? अगला ऑप्शन है हमारा फॉरवर्ड ब्लॉक। तो ये क्या है? ये सही आंसर है इसका, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस ने किसकी स्थापना की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो चित्तरंजन जी, सॉरी, हाँ, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जी। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जी ने, ठीक। उसके बाद है हिंदू महासभा। तो ये तो आपको बता दिया मैं ऊपर में, हिंदू महासभा। तो हिंदू महासभा की स्थापना किसने किया था? मदन मोहन मालवीय जी ने। किसने किया था? तो मदन मोहन मालवीय जी ने किया था, ठीक है। ये भी आपको पता होगा, ठीक। अब चलेंगे हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? कि निम्न में से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे, ठीक है। तो आप यहाँ पे से ये भी याद रख सकते हैं, ठीक है, कि कौन कौन इसके सदस्य थे। पैट्रिक लॉरेंस, तो ये तो थे। एवी अलेक्जेंडर, ये भी थे। स्टेफोर्ड क्रिप्स, ये भी थे। लॉर्ड वेवन नहीं थे। कौन नहीं थे? लॉर्ड वेवन नहीं थे, ठीक। तो क्या करेंगे हम लोग? अपना इसमें टिक करेंगे, ठीक, लॉर्ड वेवन में। अगला क्वेश्चन हम लोग अपना देखेंगे। सो अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस आए? तो ये तो आपको पता होगा कि कब वापस आए। 1915 में आए थे, ठीक है। तो 1915 में जब वापस आए थे, लेकिन ये किसके कहने पर आए थे? तो किसके कहने पर आए थे आप लोग बताइए?
गोपाल कृष्ण गोखले किसके कहने पर आए थे? गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर आए थे। ठीक, ये चीज़ आपको याद रखना है, ये पूछता है एग्जाम में। सो अगला क्वेश्चन की तरफ हम देखेंगे कि हिंद स्वराज किसने लिखा। ठीक है, तो हिंद स्वराज के लिखने वाले कौन थे? तो महात्मा गांधी जी थे। ठीक है, लेकिन एक क्वेश्चन और बनता है कि हिंद स्वराज जो है ये कब लिखा गया था? तो ये कब लिखा गया था? 1909 में लिखा गया था। कब लिखा गया था? 1909 में लिखा गया था। ठीक, अब चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सो अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि सर की उपाधि किसने वापस की। तो आप एक चीज़ जान लीजिए कि इनमें से जिनको भी सर की उपाधि मिली होगी वही वापस किए होंगे। तो क्या महात्मा गांधी को सर की उपाधि मिली थी? नहीं। जवाहरलाल नेहरू को सर की उपाधि मिली थी? नहीं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को सर की उपाधि मिली थी? नहीं। किसको मिली थी? तो वो मिली थी रविंद्रनाथ टैगोर को। किसको? रविंद्रनाथ टैगोर को मिली थी। तो इन्होंने ही क्या किया था? सर की उपाधि वापस कर दी थी। अब आपको ये बताना है कि सर की उपाधि इनको कब मिली थी। तो कब मिली थी? जब महात्मा गांधी यहाँ आए थे, तब भारत आए थे, जब अफ्रीका से, दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी, तब क्या हुआ था? रविंद्रनाथ टैगोर को सर की उपाधि मिली थी। अगले क्वेश्चन की तरफ रुख करेंगे अब अपना। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि किस वर्ष कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया। तो ये तो आपको पता ही होगा कि किस वर्ष किया था? 1929 में। ठीक, अब हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। सो अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि दांडी किस राज्य में स्थित है। तो ये तो आपको पता है कि दांडी जो है वो गुजरात में एक जिला है। ठीक है, लेकिन दांडी जो है वो क्यों फेमस है? महात्मा गांधी जी ने क्योंकि महात्मा गांधी जी ने यहाँ से क्या किया था? नमक सत्याग्रह किया था। क्या किया था? नमक सत्याग्रह शुरू किया था। ठीक है, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे अपना क्या लिखा हुआ है 32 नंबर क्वेश्चन कि महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया। ठीक, ऑप्शन देखिए, दांडी ये गलत है, वर्धा ये गलत है, खेड़ा ये किया था। देखिए, खेड़ा में किया था, लेकिन पहला कहाँ किया था? तो पहला चंपारण में किया था और दूसरा खेड़ा में। चंपारण में खेड़ा में कब किया था? तो खेड़ा में किया था 1918 में किया था। ठीक, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। तो पहला कौन सा हो जाएगा? जो पहला पूछ रहा है कि पहला किसान आंदोलन कहाँ किया था? तो चंपारण में किया था। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग अपना देखेंगे। सो अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई। ठीक, तो ये तो आपको पता है कि मैंने ऊपर ही बताया था कि मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई और किसने किया था। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग अपना देखेंगे। सो अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था। ठीक, तो भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? 1942 में। ठीक, और 1920 में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे अपना कि 1938 एवं 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे? मौलाना आज़ाद ये नहीं होगा, राजेंद्र प्रसाद ये नहीं होगा, जवाहरलाल नेहरू ये नहीं होगा, कौन हो जाएंगे? सुभाष चंद्र बोस हो जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। सो अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि भारतीय स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन में किस दल की सरकार थी। तो किस दल की सरकार थी? तो लेबर पार्टी। अगला क्वेश्चन हम लोग अपना देखेंगे कि मोहम्मद अली, एक मिनट, मोहम्मद अली और शौकत अली का संबंध किस आंदोलन से था? चंपारण सत्याग्रह से नहीं होगा, भारत छोड़ो आंदोलन से नहीं होगा, बंगाल विभाजन से नहीं होगा। तो ऑप्शन हमारा क्या हो बच गया? सी, खिलाफत आंदोलन। ठीक, अब हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि गांधी जी के आत्मकथा का नाम क्या है?
तो गांधी जी की आत्मकथा का नाम हर लोग जानते हैं, क्या है? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ये आपको जो इंग्लिश का सब्जेक्ट है उसमें भी ये क्वेश्चन आता है, ठीक। तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन। अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे हो या फिर अगर आपको मेरी पढ़ाई समझ में आती हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं मुझसे पढ़ने के लिए।